हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, इससे पहले जो यूनिट की थी हमने, कौन सी की थी याद है किसी को? इससे पहले यूनिट की थी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन किया था हमने इससे पहले। इंट्रोडक्शन में आपको क्या सिखाया गया था? इंट्रोडक्शन में सिखाया गया था कि भाई कुछ फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, है ना, कोस थीटा, टेन थीटा एंड इनके रेसिप्रोकल, है ना, ये सब सिखाया था। कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, कॉट थीटा, कुछ फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इन फंक्शन की हेल्प से कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन हम यहाँ पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चीज हमने सीखी थी। और इनके जो एंगल हैं, ये फंक्शन है, इनकी हेल्प से जो एंगल्स हैं वो निकाल सकते हैं, है ना, रेशोज निकाल सकते हैं इनकी साइड्स की। और कुछ आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, है ना, फॉर्मूलेज हमने सीखे थे। ये सब क्यों किया बच्चों? हमने इतनी सारी चीजें क्यों सीखी? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूज है उसका, इसीलिए हमने ये सब सीखा था पिछले चैप्टर में। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था आपको कि क्या क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आप स्पेस में यूज करते हैं, आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ये यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे यूज करेंगे उसको, है ना, उसके लिए बेसिक चीजें आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तो करके दिखाएंगे हम कि उसको यूज इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए चैप्टर बहुत आसान है, बस 2 से 3 टॉपिक हैं इसमें, बेसिक चीजें हैं वो समझ लो। बाकी जो हमने पिछला चैप्टर किया था ये आना जरूरी है उसके लिए, ये मैं बता दूं आपको। तो उसके बाद आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, आई थिंक सबसे इजी चैप्टर आपका यही होगा पूरे जितने भी सिलेबस है उसमें। अगर ध्यान से पढ़ लिया एक बार तो सबसे आसान लगेगा और सबसे स्कोरिंग चीज है ये। क्या है? स्कोरिंग चीज भी है बच्चों। मिस्टेक्स के चांसेस इसमें बहुत कम है, बहुत वास्ट चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। थोड़ी ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों मैथ्स में, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये करिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आप कर सकते हैं, ऊंचाइयां ऊंचाइयां और दूरियां, ठीक है। ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बोलते हैं इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। कैसे पढ़ेंगे डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। मैंने सब चीजें बताई थी, है ना, हाइपोटेन्यूज, बेस, क्या क्या होता है, तो सारी चीजें पहले इस पे मार्क कीजिए आप अपने, और आप करेंगे आप, तभी आपको कुछ याद आएगा, रिमाइंड होगा चीजें। उसके आगे मैं आपको बता दूंगा जो नई चीजें इस चैप्टर में आएंगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप पुराना जो बेस आपने क्लियर किया है उससे शुरू कीजिए। तो इसमें चीजें मार्क कीजिए क्या क्या होती है पहले। तो बच्चों, आई होप आपने मार्क जरूर कर ली होंगी चीजें। अब देखिए, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, ठीक है,
एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री, ये समकोण है इस त्रिभुज में, तो इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। फिर ये क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये है बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंब, समझ रहे हैं। तो जो आपका थीटा होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर उसके एडजेसेंट बेस होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो सबने सीखा है ना। अब हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब भी हमने सीखे हैं। जो इस चैप्टर में यूज होंगी ना चीजें, वो मैं बता रहा हूँ आपको। साइन थीटा क्या होता है, अब ध्यान से देखना। मैंने एक मंत्र बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना। तो इसका मतलब है जो साइन थीटा था हमारा क्या था, P बटे एच, कॉस थीटा B बटे एच, और टेन थीटा P बटे B। ये था P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ये चीजें हो जाती हैं। और थीटा क्या है, ये कोण हो जाता है थीटा। कभी थीटा ये होगा, कभी थीटा ये होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो और क्या था, इनका रेसिप्रोकल पता है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा, ये 1 बाय सेक थीटा, एंड दिस इज 1 बाय कॉट थीटा, ये भी पता है हमें, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सीख भी चुके हैं बच्चों, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेशियोज, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की रेशियो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कौन से एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, टेबल बनाया था ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस पे जो हमारी इन एंगल्स की, ये स्पेसिफिक एंगल्स है, इनके जो अनुपात हैं, रेशियोज हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसका एक टेबल हमने बनाया था प्रीवियस चैप्टर में। तो वो आपको यहाँ पे बहुत काम आएगा, उसको भी आप समझना, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो पिछले चैप्टर से हम लेके चलेंगे, बाकी सारी चीजें हैं, रीकैप हमने सिर्फ ये की हैं अभी। तो इनका यूज काफी होने वाला है, एक बार नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay students, I hope you have noted it down. Now we are going to learn about some terminologies used in this chapter. Okay, so write down some terms, कुछ terms हम यहाँ पे करने वाले हैं जो इस चैप्टर में आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। Now the first term we are going to learn about is line of sight. What do you mean by line of sight? और हिंदी में हम इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। सपोज दिस इज ए बिल्डिंग, okay, this is a building
and somebody is standing on the top of it, okay, or a ball is lying on its roof, okay, and you are standing here, you are standing at this point, and you are looking towards this ball, right? You are looking towards this ball. So there is a line that can be formed between your eyes and this ball. So this line can be called line of sight. And a horizontal line formed between building and your eye is known as horizontal level. Horizontal line between your eye and the building is known as horizontal level. हिंदी में इसको क्षैतिज स्तर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर. क्लियर है बच्चों ये चीज? लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज स्तर हो गई. तो इतना समझ लीजिए कि लाइन ऑफ साइट ऐसी चीज होती है जो लाइन बने जहां पे आपकी आंख देख रही है जिस चीज को, तो उस चीज के बीच में और आपकी आंख के बीच में जो रेखा बनती है, जो लाइन बनती है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. ठीक है, यू गॉट इट? अब ये लाइन ऑफ साइट हो गई, इसको थोड़ा अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, विद हेल्प ऑफ, देख पा रहे हैं सब? सबको विजिबल है ना ये? अब देखिए ध्यान से, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट है, यू कैन सी दिस आई, ये आपकी आई है, ठीक है, आपकी आंख है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखती है, चीजें देखती है. तो यहां से जब आंख इस प्लेन को उड़ते हुए देख रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट. ठीक है, आपकी आई के और इस प्लेन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, दैट इज कॉल्ड आई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल. व्हाट विल इट कॉल? हॉरिजॉन्टल लेवल इज द line that is drawn parallel to horizontal level, horizon and straight from your eye. Okay. अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए. वी ऑब्जर्व जनरली दैट चिल्ड्रन यूजुअली लुक अप टू सी एन एरोप्लेन व्हेन इट पासिस ओवरहेड. कई बार आपने भी देखा होगा सर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है या हेलीकॉप्टर जाता है, तो आप ऐसे ऊपर करके देखते हैं मुंह. This line joining their eye to the plane while looking up is called line of sight. यही लाइन जो आपकी आंख को और वो प्लेन है या हेलीकॉप्टर है उसको एक स्ट्रेट लाइन जो जोड़ती है, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. नाम से भी आपको पता लग रहा है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, है ना? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप. तो बच्चों आपने ये नोट डाउन कर लिया. अब देखिए एक चीज और है जो यहाँ पे जरूरी है समझनी, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लेवल, ये क्या होती है? दूरी होती है ऑब्जेक्ट के एंड ऑब्जर्वर के बीच की. ठीक है, हॉरिजॉन्टल दूरी. तो आप बोल सकते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल horizontal distance between the observer and the object. तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के और ऑब्जर्वर के बीच में. अब ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ भी है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे. ये तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. नोट डाउन कर लेंगे इसको.
तो बच्चों यहां तक कर लिया सबने नोट डाउन, सब साथ है ना। अब देखिए नया टॉपिक हम यहाँ पे नई टर्म करने वाले हैं। तीसरा आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। All right. What is angle of elevation? Now let me explain. Let's say same scenario, building, and on top of it there is a wall. So you are standing right here and looking upwards to top of wall. All right. And there is one more line that is horizontal level, right? This is line of sight. This is horizontal level. So we are not writing right now in both languages because we have learned this, that horizontal level in Hindi is क्षैतिज स्तर and line of sight को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, इन दोनों रेखाओं के बीच में, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में जो कोण बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेड by the line of sight when the observer look at the top of an object and by horizontal level, horizontal line. ओके, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वन मोर थिंग कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है ऑब्जेक्ट को, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, when observer look towards upward then angle of elevation is formed। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल विच the line of sight makes with a horizontal line drawn away from their eyes is called angle of elevation of aeroplane from them। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया मैंने कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, लाइन ऑफ साइट ये हो गई, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है, जो एंगल बना है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो अब इसको एक चीज ध्यान रखना है इसकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कब फॉर्म होता है, व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड, राइट, नोट इट डाउन। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब देखिए एक है लास्ट एंड फाइनल टर्म आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या हो गया, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। सपोज दिस इज अ बिल्डिंग
and this is ground. You are standing right here. Okay. Now you are standing on the top of building and you are looking downwards, and the ball is lying here. This ball is lying here, and you are looking to this ball. Okay, you got it? And this is horizontal level. Horizontal level. And this is line of sight. Everybody knows. लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। तो ये जो कोण है, ये एंगल जो बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. So now you can see from here, angle of depression if the pilot of aeroplane looks, ये पायलट का इन्होंने रेफरेंस दे दिया, लेकिन हम यहाँ पे अपना बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पहले उसी को आप समझिए. तो अब आप चले गए छत के ऊपर, छत से इस बॉल को देख रहे हैं, और इस बॉल को देखते देखते एक लाइन ऑफ साइट यहाँ पे आएगी. लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन तो क्लियर है बच्चों, भाई आपकी आंख से ऑब्जेक्ट तक. लेकिन अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लेवल अब यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में कौन बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन करेक्ट है. अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वही है कि अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना, प्लेन का रेफरेंस ले रहे थे, तो प्लेन से पायलट, ठीक है, पायलट नीचे की तरफ देखता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है ग्राउंड पे, तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई जहां तक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इनके बीच का जो कोण है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है. तो इसीलिए बोला है यहाँ पे अपवर्ड से डाउनवर्ड हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे. और बच्चों, जो आज हमने यहाँ पे बेसिक चीजें सीखी हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और यही आपके प्रैक्टिकल यूजेस में काम आएंगी. तो अगले सेशन में इनको आप अच्छे से समझ के आना है ताकि हम इनको यूज कर सकें क्वेश्चंस करने के लिए. तो अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे. इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.